हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फोकस ऑन करियर देवली सर की यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो लुसेंट्स की बुक है, ये मेनली जो आर्मी का एग्ज़ाम कल होने वाला है उनके लिए शुभकामनाएं। और वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखिए फोकस ऑन करियर देवली सर के साथ। तो आप इनको याद भी करते रहिए फ्रेंड्स, और आप नोट करते रहिए, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। ठीक है, जहाँ पर मुझे याद आएगा फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बहुत सिंपल है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया बिहार। ठीक है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनको इस जगह को बोध गया कहा गया। ठीक है, और ये बिहार में पड़ता है, पता होना चाहिए। और पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, और उस पीपल के वृक्ष को शशांक, जो गवर्नर शशांक था, उसने कटाया था। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद कर लीजिए, फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, तो वेदों की ऑलोटो इन्होंने कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। आर्य समाज इन्होंने स्थापना की थी। मूलशंकर इनके बचपन का नाम, इन्होंने कहा था वेदों की और लौटो। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। क्लियर है आपको। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी। ठीक है ना, तो पंजाबी भाषा की लिपि करेंगे आप गुरमुखी लिपि। ठीक है, भाषा को लिखने की लिपि होती है, तो ये भी आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फटाफट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। ठीक है, मुख्य भूमि का फ्रेंड्स देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है, जो मेन साउथ में है, तमिलनाडु में फ्रेंड्स, कन्याकुमारी। ठीक है, तो मुख्य भूमि अगर आएगा तो कन्याकुमारी आएगा, और भारत का दक्षिणी पॉइंट आएगा। अगर मुख्य भूमि नहीं आएगा, अगर ये नहीं आएगा, तो दक्षिणतम जो किनारा है सबसे साउथ में, वो आएगा फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट अंडमान के पास में है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे नीचे। इसके बाद देखिए, भारत का सबसे पूर्व राज्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य वही निकलता है, आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट हमारा स्टेट है। इंसुलिन का प्रयोग करते हैं मधुमेह के लिए, डायबिटीज जिसको कहते हैं। इंसुलिन हमारे अग्नाशय से निकलता है, जब ये कम निकलता है तो डायबिटीज हो जाता है, इसके लिए इंजेक्शन हम लगाते हैं। ठीक है, तो बिहू किसका त्यौहार है। असम का लोक नृत्य है बिहू। ठीक है, लोक नृत्य है, मकर संक्रांति के अवसर पर ये वहाँ किया जाता है। और तमिलनाडु में पोंगल करते हैं। ठीक है, पंजाब में लोहड़ी। इस चीज़ को आप याद रखिए। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आंवले में विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड आप पढ़ते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए, कल के पेपर में आ सकता है। केमिकल नेम विटामिन ए बी सी आप क्रमशः याद कर लीजिए। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स विलियम बेंटिंग, और बंगाल का पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर आएगा तो विलियम बेंटिंग आएगा। बाकी आप इसको देख लीजिए। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम फ्रेंड्स सिद्धार्थ था। ठीक है, ये शाक्य कुल के थे, आप याद कर लीजिए, शाक्य कुल के थे। इनके पिता शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था, आप इसको याद कर लीजिए। इससे पहले भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति होता है राष्ट्रपति, इसको याद कर लीजिए। 3 सेनाओं का प्रमुख रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी को जीरोप्थैल्मिया भी कहते हैं। इसमें रात को दिखता नहीं है, कम दिखता है। ठीक है ना, आंखों पर इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर विटामिन की कमी हुई हो। ठीक है, इसके बाद देखिए पोंगल में कह रहा था, तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है फ्रेंड्स, तमिलनाडु का ये त्यौहार है। मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। सरहुल त्यौहार झारखंड मनाते हैं, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु मनाते हैं, पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उत्तराखंड में घुघुतिया मनाते हैं, और अनेक जगह अनेक अलग अलग नामों से ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको एज ए फैक्चुअल आप इसको याद कर लीजिए। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के हैं। ठीक है, कुछ लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहू पूछ लेता है, गरबा पूछ देगा। ठीक है, गरबा कहाँ का फ्रेंड्स, गुजरात का है, क्लियर कर लीजिए। लोक नृत्य ज़्यादा है, शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लासिकल डांस फिक्स होते हैं, ये 8 हैं। लोक नृत्य कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एक छोटे एरिया में जो होता है, आप इसको याद कर लीजिए। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जे.एल. बेल्ड, जिनका पूरा नाम था जॉन लोगी बेल्ड, ने किया था टीवी का आविष्कार। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला शासिका थे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की दिल्ली की, बल्कि ठीक है, दिल्ली सल्तनत आप पढ़ते होंगे इनको, गुलाम वंश में, तो पहली महिला शासिका थी महिला। ठीक है, ये 1236 आई थिंक अप्रोक्सीमेट यही है, 1236 से 1240 ईस्वी पर गद्दी बैठी रही। 4 साल इनकी हत्या कर दी गई कैथल में। कैथल पड़ी था फ्रेंड हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद कर लीजिए, कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी। आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पर जरूरत है इसी को आप देखिए। ठीक है, मछली सहायता किसकी सहायता सांस लेती है, गलफड़े, जिसको गिल्स कहते हैं, तो गलफड़े से सांस लेती है, और पानी में ये संभव हो पाता है। जो पानी में घुली ऑक्सीजन है उसको मछली लेती है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया फ्रेंड्स, तो भगत सिंह ने दिया था, इसको याद कर लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में 1919 की बात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो
जो जल्ली नाम की व्यक्ति था उसकी संपत्ति थी। तो वहाँ पर आपको पता ही रॉयल एक्ट के विरोध में और सैफुद्दीन किचलू जो हमारे नेता थे उनके विरोध गिरफ्तारी के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद कर लीजिए। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आप इसको याद कर लेना। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने एक अपना एक संगठन बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है फ्रेंड्स, पेपर में पूछ जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, पंजाब केसरी किसे? पंजाब केसरी कहते हैं किसे? लाला लाजपत राय को। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और भी उपनाम इनके देखिए और अन्य नाम औरों के हैं। ठीक है, जैसे लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, संघर्ष किया था किसने किया? भगत सिंह ने। और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो संघर्ष आप याद कीजिए। संघर्ष ने मारा था लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया का पार्ट। 1899 ईस्वी में विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया। अप्रैल में उनको फांसी हो गई थी। ठीक है, और मई में 10 मई को आप याद रखिए 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 क्रांति। ठीक है, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है वीडी सावरकर जी ने। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। इंपॉर्टेंट है। पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो सुचित्रा कृपलानी जी हैं, वो यूपी के हैं, ये भी यूपी के थे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी फ्रेंड्स संतोष यादव। इंपॉर्टेंट है 2 बार। ये फैक्चुअल आप याद कर लीजिए। विविध मैं आपको बता चुका हूँ। आर्मी क्लास जो पहले मैंने ली है वो उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ऊपर यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। वेदों की और लौटो भी इन्होंने ही कहा था दयानंद सरस्वती, ये भी बता चुका हूँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को इनकी स्मृति में क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आए? 1498 में आया था। इंपॉर्टेंट है। भारत की खोज इन्होंने की थी। ये पुर्तगाली थे। कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। ठीक है ना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ है? हवा महल है जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। ठीक है, आप फिलहाल इसके लोकेशन आप याद कर लीजिए। सिख धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं? या किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव, आप याद रखिए। और अंतिम जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों का प्रथम त्यौहार क्या? वैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। ठीक है, लौह पुरुष कौन है? आयरन मैन ऑफ इंडिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू जो आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है आपको। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। तो ठीक है फ्रेंड्स, और भी समाधियां हैं, आप इनको याद कर लीजिए। आपको मैं बढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। महाभारत कह जाए तो कौन है? वेद व्यास जी है। महाभारत को याद रखिए फ्रेंड। जय संहिता भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत बार आ गया, जय संहिता कहते हैं। और इसका फारसी अनुवाद हुआ है रज्मनामा नाम से। किस नाम से? रज्मनामा नाम से इसका रज्मनामा फारसी अनुवाद हुआ है। और जय संहिता इसका दूसरा नाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस फैक्ट को याद रख लीजिए। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी चाणक्य से, और अर्थशास्त्र का संबंध है फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, याद कर लीजिए, राजनीति विज्ञान से ये पुस्तक संबंधित है। और ये पुस्तक लिखी है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा। ठीक है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है जय जवान जय किसान का नारा। काफी बार पूछा गया है आर्मी के एग्जाम में, जो सिंपल पेपर होते हैं, इजी पेपर आता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, देखिए फ्रेंड, स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेंगे तो भीमराव अम्बेडकर। जो संविधान सभा बनी थी, आपको पता होना चाहिए कि संविधान काफी 2 साल 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल कहते हैं मोटा मोटा। तो एक कमेटी पहले बनी होगी। ठीक है ना, तो कमेटी के प्रारूप किसने बनाया था? भीमराव अम्बेडकर। उसके अध्यक्ष भी थे, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस दिवस को मनाते हैं 8 मई को। इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। एक मेडिकल ये संस्था है, मेडिकल जैसी, आप इसको याद कर लीजिए। सूर्योदय का देश कहते हैं फ्रेंड्स जापान को। जापान सबसे पहले सूर्य यहाँ पर आता है। ठीक है, जापान में सबसे पहले सूर्य आता है। ठीक है ना, तो भारत का सबसे अगर पूरी राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश, विश्व में आए तो जापान। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फ्रेंड्स 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस इंपॉर्टेंट है, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इंपॉर्टेंट, और जनसंख्या में सिक्किम है। ठीक है, याद कर लीजिए। ओणम किस का त्यौहार है? केरल का त्यौहार है। इंपॉर्टेंट है। ओणम नौका रेस यहाँ पर होती है। ठीक है, नौका दौड़ करते हैं यहाँ पर, पूछ सकता है कि नौका दौड़ किस में होती है, तो ओणम के त्यौहार में होती है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 नहीं 12 होना चाहिए। दिल्ली भारत की राजधानी लाई गई थी 11 में, जिस समय कि जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे। ठीक है, और 12 में राजधानी यहाँ पर हमारी बनी थी दिल्ली। ठीक है, जिसको पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। सबसे चमकीला ग्रह फ्रेंड्स शुक्र है, याद कर लीजिए, शुक्र को चमकीला कहते हैं। और
शुक्र काफी गर्म ग्रह भी है, ठीक है, काफी मतलब सबसे पहला नंबर का जो गर्म ग्रह है वो शुक्र है, ठीक है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि शुक्र का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के बराबर है। इंपॉर्टेंट है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। यम को ग्रह से हटा दिया गया है, यम ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि वो ग्रह जैसी कंडीशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पशु क्या है फ्रेंड्स? बाघ है। बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था, इसको भी आप याद कर लीजिए, पहले शेर था फिर बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है फ्रेंड्स? मोर है, इंपॉर्टेंट है। जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय फल कौन है? आम है। राष्ट्रीय फूल कमल है। इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है, इनको आप एक बार देख लीजिए। बरगद, इसको वट वृक्ष भी कहते हैं, याद कर लीजिए, हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, भले हम क्रिकेट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं लेकिन हॉकी हमारा क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। झंडे की लंबाई चौड़ाई पूछ जाती है। लंबाई 3 के रेशो में, चौड़ाई 2 के रेशो, मतलब लंबाई ज़्यादा होगी ना तो 3:2, मतलब ठीक है ना। अगर 3 मीटर कोई झंडा है तो 3 मीटर लंबाई होनी चाहिए, 2 मीटर चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। रेशियो का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? टैगोर जी ने लिखा है। गीतांजलि में इसका जिक्र मिलता है। टैगोर जी को गीतांजलि पर नोबेल मिल चुका है 1913 में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। राष्ट्रगीत किसने लिखा फ्रेंड? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी इनको कहते हैं, आनंद मठ से लिया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो राष्ट्रपिता कहा था फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने। भारत जो हमारे गांधी जी हैं उनको सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है जो सरकारी उस पर चलता है? शक संवत फ्रेंड, ठीक है। शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ये पंचांग लिया जाता है। पंचांग किस तात्पर्य है कि फ्रेंड्स जो इसके रूल रेगुलेशन है, जो डेट है, जैसे हमारा नया साल मार्च में आने वाला फ्रेंड्स, ठीक है, तो 21 मार्च को हमारा नया साल आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए, जो हिंदू नववर्ष आता है वो हमारा शक संवत पर डिपेंड है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर पर जनवरी का महीना अंग्रेजी हमारा कैलेंडर है जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जनवरी फरवरी, ठीक है। राष्ट्रगान की अवधि 22 सेकंड की होती है, इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटा, जो रेडियो एक्टिविटा है इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बेकरल ने की थी, इंपॉर्टेंट। पेस मेकर का संबंध हृदय से है, ठीक है, तो एज हृदय के रूप में यहाँ पर पेस मेकर को लगाया जाता है एक गति प्रदान करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को? मास्टर ग्रंथि, ठीक है, तो सिर में होती है आसपास, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, मास्टर ग्रंथि है। काफी हार्मोन यहाँ से स्रावित होते हैं, ठीक है, मास्टर है, याद कर लीजिए। कार्बन का शुद्ध रूप कौन है फ्रेंड्स? हीरा। और ये कार्बन का अपर रूप भी कहलाता है, ठीक है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, मतलब कार्बन उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने, एक्स किरणों की खोज की थी, किरण थी एक टाइप की, ठीक है, जो एक्सरे हम करते हैं उसमें इन किरणों का यूज होता है, तो रोंटगन आप याद करिए। रोंटगन ये पूछ सकता है। किस धातु को मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया था? तांबा, याद कर लीजिए, तांबा सबसे पहले प्रयोग किया गया था मानव द्वारा, तांबा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? तांबा और टिन से धातु बनी थी कांसा, क्लियर हो गया। तांबा और टिन से कौन सा धातु बनती है फ्रेंड्स? कांसा बनती है, जिसके मंदिर घंटियां, पूजा की थाली इत्यादि बनती है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला दिखता है, इंपॉर्टेंट है, काला दिखाई पड़ता है। और यहाँ से नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन से आसमान क्या दिखता है फ्रेंड्स? नीला दिखता है, इंपॉर्टेंट है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? गांधी की समाधि है राजघाट नाम से, दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट। पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक, 1854 की बात है। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, 53 की बात है। तो फ्रेंड्स ये आता है, मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन कब चली? 1853 में, सॉरी 53 में चली थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहली बार मेट्रो रेल सेवा किसने शुरू की? तो मेट्रो रेल सेवा कोलकाता द्वारा शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि मेट्रो चली है, दिल्ली में भी है, तो पहली बार पूछ सकता है। तो पहली बार कहाँ चली? कोलकाता में चली थी मेट्रो रेल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन राकेश लेडर शर्मा, जो राकेश शर्मा थे, 1984 में ये गए थे हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और चांद पर जाने वाले ये प्रथम भारतीय भी हैं। और विश्व में आएंगे प्रथम, तो वो गए थे नील आर्मस्ट्रांग चांद पर, ठीक है। चांद पर मिलता है हमें सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का समुद्र, जहाँ पर ये वो स्थान है जहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कृपलानी जी, मैंने बता दिया, यूपी के, ठीक है। इसके बाद देखिए, हरियाणा से छोड़ दो, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके अंदर और संगठन काम करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके 5 स्थायी मेंबर हैं, ठीक है, 193 इसके पूरे मेंबर हैं टोटल, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, महासचिव पहले इसके ट्रिगविली थे, ठीक है, पूछ सकता है। अभी इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतरस, ठीक है, पुर्तगाल के हैं, आप इसको याद कर लीजिए। इसमें 193 मेंबर हैं। अंतिम इसका जो मेंबर जुड़ा था दक्षिणी सूडान, इसका एक मेंबर जुड़ा था। भारत भी शामिल है, लेकिन भारत 5 स्थायी में शामिल नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 इसमें मेंबर होते हैं। सुरक्षा परिषद याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसको
दुनिया का पुलिसमैन की संख्या भी दी जाती है, इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद है, ठीक है। देखिए स्थायी मैंने कहा था 5 हैं, सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं और टोटल 193 इसके मेंबर है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय हॉलैंड नीदरलैंड की जगह है, हेग वहाँ जगह है, वहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनका एक इंटरनेशनल कोर्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, ठीक है। तो बान की मून यहाँ पर उस समय की बात है, पुराना है रिकॉर्ड, तो इस समय कौन है, एंटोनियो गुतरस आ सकता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिंदी में भाषण दिया था सबसे पहले फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आपको पता होना चाहिए। वाजपेयी जी एक कवि भी रहे हैं, हमारे एक प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व थे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एक कवि ये रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, राजनीति की रपटीली राहें, ठीक है, राजनीति की रपटीली राहें, इन्होंने एक किताब लिखी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, फैक्चुअल जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहा है यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं फ्रेंड्स, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है ना। आपको इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आ सकता है कितने साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो 10 यहाँ पर अस्थायी होते हैं, नॉर्मली 5 स्थायी होते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देश मैंने बताया, दक्षिण सूडान था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ रहा है फ्रेंड 91 प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता, विटामिन के, ठीक है। और इस बीमारी को हीमोफीलिया भी कहते हैं फ्रेंड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अनुवांशिक बीमारी भी है, ठीक है। हीमोफीलिया, अगर किसी व्यक्ति का रक्त का कटने के बाद थक्का नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे हीमोफीलिया है। और कहीं ना कहीं विटामिन के की कमी भी कह सकते हैं, या जेनेटिकली वो हो सकती है बीमारी, ठीक है। महिलाएं इसकी वाहक होती है, नॉर्मली महिलाओं में ये बीमारी प्राय पाई जाती है, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले हिंदी हमारी क्या बनी थी फ्रेंड्स, राजभाषा बनी थी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा, कामकाज की भाषा है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 इस बात को कहता है कि हमारी ये क्या है फ्रेंड्स, राजभाषा है, ठीक है। हमारी भाषा राजभाषा होगी, हिंदी होगी, और इसी की लिपि क्या होगी फ्रेंड्स, देवनागरी होगी, ठीक है। ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है। शूटर हैं, जो पिस्टल होती है वाले, उसमें इनको क्या मिला था फ्रेंड्स, स्वर्ण पदक मिला था, इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 साल में होता है, ठीक है। 16 के ओलंपिक कहाँ होंगे, तो इसका आंसर रियो डी जेनेरो, तो ये हो चुके हैं, पुरानी बात है, ठीक है ना। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए थे, 16 और 4 20 में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये रद्द हो गए, लेकिन 21 में हो रहे हैं जापान के टोक्यो में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बार टोक्यो में हो रहे हैं, पूछा है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस में 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। मानवाधिकार, मानव के अधिकारों का हनन हो तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। मानव अधिकार आपको पता नहीं चाहिए, मूल अधिकार जैसे आप समझिए इसको, मतलब शोषण नहीं होगा, ठीक है। एक मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। हरियाणा वाला आप छोड़ दीजिए, हरियाणा के प्रश्न हम नहीं करेंगे। सीता माता का मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स, गुड़गांव में है, हो सकता है, इस प्रश्न को छोड़ लीजिए आप हरियाणा से, ये राज्य विशेष का PDF है, इसलिए आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चाइना इसका आंसर है। चाइना की सीमा बोलते हैं कि 13 देशों से लगती है, चीन की जो सीमा है 13 देशों के साथ लगती है, इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर से आपको पता है वायुदाब नापते हैं, अगर इसमें अचानक से गिरावट आती है तो ये तूफान का संकेत है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है, रेगिस्तान, ये जो है रेगिस्तान है, ये आपका राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सिंगी गेंडा यहाँ पर होता है, एक सिंग होता है गेंडे का, आप याद कर लीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व मतलब पहले पश्चिम से फिर पूर्व की तरफ जाती है, तो आप इसको समझिए, ठीक है। पश्चिम से पूर्व का रोटेशन है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। उज्जैन किस नदी किनारे, क्षिप्रा नदी किनारे, ठीक है। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, उज्जैन का है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। उज्जैन का है, MP में है, क्योंकि कुंभ मेला भी हरिद्वार में भी लगे, तो पूछ सकता है, ठीक है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है फ्रेंड्स, चांदी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है, इंपॉर्टेंट है। चांदी का संकेत है फ्रेंड्स AG, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है, सिल्वर इसको आप कहते हैं, ठीक है ना। गोबर गैस में पाया जाता है फ्रेंड्स, मुख्य जो घटक है इसका मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, एक ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी को वायुमंडल गर्म कर रही है, ठीक है। गोबर गैस जो एक बायोगैस के रूप में काम करता है, ठीक है ना, गोबर से जो गैस बन रही है इसका मीथेन है। तो कहीं ना कहीं मीथेन अच्छा भी है और बुरा इसलिए है क्योंकि गर्म कर रही है वायुमंडल को, और उस गर्मी का, ठीक है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और आपदा आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। तो तिलक का उपनाम है लोकमान्य, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1916 में होम रूल पार्टी बनाई थी, इनको भारतीय असंतोष का जनक भी कहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक किताब लिखी है गीता रहस्य, ये फिर भी आप याद कर लीजिए, ठीक है, आप फैक्चुअल आप याद कर लीजिए, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव अवधि 6 साल के होता है, राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य कार्यकाल 5 साल होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, ठीक है। देवनागरी में मराठी भाषा भी लिखी जाती है फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात है कि मराठी भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है।
जो हमारी आकाशगंगा है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जो आकाशगंगा है उसका नाम है फ्रेंड्स मिल्की वे। मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है, जिसका आकार सर्पिलाकार है, ठीक है ना, सर्पिलाकार इसका आकार है, एक जहाँ असंख्य तारे मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारी आकाशगंगा है तो हमारे तारे उसी का भाग है, क्लियर है, हमारा पृथ्वी उसी का भाग है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र फ्रेंड्स उदंड मार्तंड है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, समाचार पत्र उदंड मार्तंड इंपॉर्टेंट। रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधि भाषा में, ठीक है फ्रेंड, याद रखिए रामचरितमानस में 7 कांड है, ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, 7 कांड है, इंपॉर्टेंट है, अवधि में लिखा गया, बाकी इन्होंने लगभग ब्रज भाषा में प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए हरियाणा छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान एक देश है फ्रेंड्स, भारत के पश्चिम में काफी यूनान देश है, 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस खेल में 8 बार ओलंपिक जीता है? 8 बार स्वर्ण जीता, हॉकी में जीता, इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इनको रट लीजिए फिलहाल कल के लिए। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? 1980 मॉस्को में जीता, याद कर लीजिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ठीक है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है फ्रेंड्स कितने वर्षों में? प्रत्येक 4 साल में होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे तो ये लुसाने में है, ठीक है फ्रेंड्स, लुसाने का है, स्विट्जरलैंड में है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है। और आईसीसी इंडियन क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है, आईसीसी इंटरनेशनल लेवल, उसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है, पूछ सकता है आपको। ओलंपिक क्योंकि प्रत्येक 4 साल में होता है, तो स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी बर्न है फ्रेंड्स, वहाँ एक जगह लुसाने है, ये लुसान है, वहाँ पर ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में हुए थे, ठीक है, 16 में रियो डी जेनेरो और 21 में हो रहे हैं, वैसे 20 में होने चाहिए थे, तो लॉकडाउन या कोरोना की वजह से नहीं हुए, टोक्यो में हो रहे हैं, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में 5 यहाँ पर छल्ले होते हैं, 1 2 3 4 5, जो 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे माइकल फेल्प्स, ठीक है, फेल्प्स ये तैराकी हैं, तैराक एक काफ़ी फेमस तैराक हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये तैराक से हैं, स्विमर है, काफ़ी अच्छे स्विमर हैं, ठीक है, तो पूछा जाता है 2020 का ओलंपिक कहाँ होंगे? ठीक है, तो हुए नहीं टोक्यो में क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना जो भी है, आप इसको देखिए। साइना नेहवाल क्या खेलते हैं? ठीक है, तो बैडमिंटन खेलती है, भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सन 1900 में लिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी बार पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में सबसे पहले कब भाग लिया? सन 1900 में भाग लिया, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए इन प्रश्नों को आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जितना भी हो पाएंगे, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है फ्रेंड्स, कर्णम मल्लेश्वरी ने मिला था, जो वेट लिफ्टिंग होती है, आपको पता है वेट उठाते हैं, तो भारोत्तोलन में इनको इसमें क्या मिला था फ्रेंड्स, ठीक है, पदक जीता था इन्होंने सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो ये बता चुका हूँ, दयानंद सरस्वती का नारा है। झंडा ऊंचा जो गीत है इसकी रचना हमारा ध्वज गीत है फ्रेंड्स, ये ध्वज गीत हमारा ये है, तो पूछ सकता है ध्वज गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, ठीक है। राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन, और ध्वज गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद। पशुओं में एक बीमारी होती है फ्रेंड्स, मिल्क फीवर, ठीक है, ये होती है कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से बीमारी होती है, पशुओं की बीमारी भी होती है, ठीक है। मानव शरीर के संग को संगर यूरिया को रक्त से फिल्टर करते हैं, तो रक्त में जो यूरिया जो भी अशुद्धि है वो गुर्दे फिल्टर करते हैं, गुर्दे को विर्क या किडनी भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो नोबेल किसको मिला है फ्रेंड्स? ठीक है, तो नोबेल मिला है अमर्त्य सेन जी को, इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में इनको नोबेल मिला है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र याद कर लीजिए, अर्थशास्त्र की भी ब्रांच है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इनको नोबेल मिला था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई, ठीक है, तो शहनाई आपने देखी होगी, शहनाई ये बजाते हैं, अब ये एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर थे फ्रेंड्स, और अंतिम भारतीय भी थे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद यहाँ समाप्त हो गया, फिर चुनाव हुए, ठीक है। भिलाई किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई आपको पता है छत्तीसगढ़ में है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टील का होता है, प्रोडक्शन होता है, और रूस के, ठीक है, सहयोग से लिया गया। भीरू, इसके लिए याद कर लीजिए फॉर्मूला, भीरू याद कर लीजिए, भिलाई रूस से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, आप इनको याद कर लीजिए। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान का नाम क्या है फ्रेंड्स? हिमाद्री है, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तरी ध्रुव में हमारे जो अनुसंधान है हिमाद्री नाम से है, ठीक है, जहाँ पर रिसर्च हम करते हैं हिमाद्री नाम से है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जापान की जुनको तेबाई, ठीक है, जुनको तेबाई का निधन हो चुका है हाल ही में, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पीले किस्म का अफेक्ट करता है लीवर को, ठीक है, जो शराब पीते हैं वो लीवर को इफेक्ट ये करता है, याद कर लीजिए, शराब, ठीक है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे? तो पास्कल का नियम है, ठीक है फ्रेंड। तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित, ठीक है, तो द्रव आपको पता फैलता है और सभी समय क्या करता है? समान दाब लगाता है द्रव, ठीक है। द्रव ठोस से इनके ठोस के मुकाबले इसके अणु थोड़ा दूर दूर रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? ठीक है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया था फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया था? पत्तियों में।
पत्तियों में क्या होता है फ्रेंड, मैग्नीशियम, और ये वही जगह होती है जहाँ पर पौधे क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। तो पत्तियों में होता है, आपको पता होना चाहिए, जो पत्तियां होती हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। एलपीजी में क्या होता है फ्रेंड, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन नहीं लिखा हुआ है, प्रोपेन भी होते हैं, ठीक है। और ये गंधहीन गैस है, लेकिन जब गैस का रिसाव होता है, लीकेज होती है, तो हमें स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि सल्फर का यौगिक उसमें मिलाया जाता है, उसका नाम है मिथाइल मरकप्टेन, आप याद रख लीजिए, मिथाइल मरकप्टेन उसमें मिलाया जाता है ताकि हमें गंध उसकी आए और गैस लीक का पता लग पाए, ठीक है। अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था फ्रेंड्स, और सबसे पहले खोजा था पादरटी पेंथलर ने, लेकिन अशोक के अभिलेख सबसे पहले पढ़े थे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए नॉर्मली, खरोष्ठी में भी थोड़ा बहुत है शायद, और इसमें भी है, ठीक है, ये ब्राह्मी में ज़्यादा है, ठीक है, जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो उपगुप्त फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना, उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था। उसके बाद अशोक ने क्या किया फ्रेंड्स, कलिंग पर अटैक करने के बाद उनका हृदय परिवर्तन कहते हैं कि हुआ, और उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर बनाया था गुरु रामदास ने, इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी किसने बनाई? लाला हरदयाल ने, विदेश में, याद रखना। ऐसी पार्टी जो विदेश में बनी थी वो लाला हरदयाल ने बनाई थी, ठीक है, उसका नाम था गदर पार्टी, इंपॉर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनी थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा, ठीक है, तो लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू किया था, इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा फ्रेंड्स? ऋग्वेद है, इनको आप देख लीजिए। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? एमबीटी याद कर लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के राजा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, ठीक है, योजना खत्म हो चुकी है। इसकी जगह कौन सा आयोग है? नीति आयोग, याद कर लीजिए, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इतने प्रश्न तैयार करते हैं, आप देखिए सर्वाधिक रक्तदाता ओ, आप इसको क्रमशः कर लीजिए। अगली वीडियो में इसके आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसको आप देखिए, पीडीएफ आपको पता है, आपको मैंने दी है, तो एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इनको आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, 1000 प्रश्न हैं, अभी केवल 150 के आसपास मैंने ये एक्सप्लेन किए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट, तो आप इसको देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में आप इसको बांटिए और उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।